हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इनसाइट यूपीएससी। सो आज हम अपने असली हीरो, असली जो नायक नायिकाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा आपके पद्मा सीरीज में जो पद्मा अवार्ड्स हैं 8 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे जो देखो होता क्या है हमारे देश में या हर देश में होता है, ये सबका एक नागरिक पुरस्कार होते हैं और उसमें उनकी सीरीज होती है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे अपने अकॉर्डिंग होते हैं। तो हमारे देश में 4 प्रकार के यानी 4 टाइप्स के आपके नागरिक पुरस्कार हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है आपका भारत रत्न। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है भारत रत्न, ये आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे पद्मा सीरीज में पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण। थर्ड नंबर पे आता है आपका पद्म भूषण एंड आपका फोर्थ नंबर पे चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसमें आता है आपका पद्म श्री। ओके, ये जो इस बार के अवार्ड है सिविलियन अवार्ड, ये 2020 2021 दोनों का कंबाइन होकर दिया गया है, क्योंकि 2020 में कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कोरोना की वजह से नहीं दिया गया था, तो कंबाइन इस साल दे दिया गया। टोटल आपके जो पद्मा अवार्ड्स हैं सिविलियन अवार्ड में, जो पद्मा अवार्ड है, टोटल पद्मा अवार्ड्स, ये टोटल 119 यानी 119 लोगों को दिया गया है। ओके, इसमें अभी हम भारत रत्न की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पद्मा सीरीज के अवार्ड से भी दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री की बात होगी। तो टोटल पद्मा अवार्ड्स 119 लोगों को दिया गया है। मैं बता दूं सिविलियन जो अवार्ड्स हैं इनकी शुरुआत हुई थी 1955 से, और अगर मैं पीछे की हिस्ट्री उठाकर देखूं 1955 से लेके अभी तक किसी को भी ऐसे डाउन टू अर्थ इंसान को, जो ज़मीनी स्तर पर आपके लिए काम कर रहा है, हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, जो आपकी नज़रों में नहीं है, ऐसे इंसानों को इस बार ये पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। तो उन्हीं में से मैं कुछ लोगों की आज यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, उनकी चर्चा करने वाली हूँ। तो इसमें से भारत रत्न को भी हम हटा देते हैं, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है आपका, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण, फोर्थ नंबर पे आपका पद्मश्री अवार्ड्स है। ओके, तो टोटल पद्म अवार्ड्स 119 है। इसमें से जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो टोटल 7 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण अवार्ड आपके टोटल 10 लोगों को दिया गया है, और जो रिमेनिंग है 102 वो पद्मश्री अवार्डीज हैं। ओके, और इनमें से भी कुछ इतने डाउन टू अर्थ हैं कि वो बेयर फूट थे अवार्ड लेते वक्त, जब राष्ट्रपति उन्हें अवार्ड दे रहे थे तो वो बिल्कुल बेयरफुट थे, नंगे पाँव थे, उनके पैरों में कोई स्लीपर, कोई शूज ऐसा कुछ नहीं था, अपने नॉर्मल परिधान में वो आए हुए थे वहाँ पर, जो उनका एक ट्रेडिशनल जिससे रिलेटेड होते हैं वो उसी वो परिधान में आए हुए थे। ओके, तो इसमें से हम अभी पद्मश्री अवार्ड्स की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से अगर मैं बता दूं टोटल अवार्ड्स में से जो 29 जो फीमेल हैं उनको ये अवार्ड इस बार मिला हुआ है। 29 पद्मा अवार्ड्स फीमेल के लिए हैं, और इन अवार्ड्स में से एक जो अवार्ड है उसमें ओनली 1 ट्रांसजेंडर अवार्ड मिला है, ठीक है, यानी एक ही इंसान है जो ट्रांसजेंडर है उसको अवार्ड मिला है इस ईयर में। ये ईयरली मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल 5 साल के बाद मिलेगा या ऐसा नहीं, ईयरली अवार्ड मिलते हैं, और इस बार 2020 और 2020 में दोनों का कंबाइन यहाँ पे मिल रहा है। इसमें से एक ट्रांसजेंडर है, सिर्फ एक, 1 एंड ओनली, एंड 29 इसमें से फीमेल हैं। तो ये तो थे आपके कुछ सिविलियन अवार्ड के बारे में, नागरिक पुरस्कार के बारे में, ठीक है। आपके 4 टाइप्स के नागरिक पुरस्कार हैं, उसमें से भारत रत्न जो भी मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इसमें से हम पद्मा अवार्ड्स की यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पद्म अवार्ड्स अभी रिसेंटली दिए गए हैं 8 नवंबर को। ओके, इसमें से भी अभी हम पद्मश्री की चर्चा करेंगे। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो डाउन टू अर्थ लोग थे, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और जो पद्म भूषण उसमें 7 लोगों को, पद्म भूषण में 10 और पद्मश्री में 102 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो टोटल पद्मा अवार्ड्स 119 दिए गए हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं अपने पद्मश्री अवार्ड्स की। इसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाउन टू अर्थ हैं, बट आज हम कुछ ही लोगों की चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही हम अगर डिस्कस करते रहेंगे तो आपको इजीली क्लिक हो जाएगा, क्योंकि एक साथ करेंगे तो बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी और वो हम नहीं चाहते। ओके, तो हम चलिए शुरू कर लेते हैं।
पहले मैं उनके नाम बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम उनके बारे में आपको जो भी स्टोरी है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। तो पद्मश्री अवार्ड के बारे में अब हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो पद्मश्री अवार्ड्स। ओके, ये टोटल 102 लोगों को इस बार मिला हुआ है। 2020 और 2021 दोनों का कंबाइन होकर है। इसमें से मैं 5 लोगों के बारे में आज आपको बताऊंगी जिन लोगों को मिला, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, जमीनी स्तर पर काम करते हैं हम लोगों के लिए, हमारी नज़रों में नहीं है, बट आज वो हमारे लिए असली हीरो हमारे हैं, असली नायक नायिकाएं वही हैं हमारे लिए। तो उसमें से सबसे पहले नंबर पे मैं तुलसी गौड़ा, श्रीमती तुलसी गौड़ा जी के बारे में बात करूंगी। ओके, तुलसी गौड़ा जी, पहले मैं नाम लिख लेती हूँ सबके, फिर उसके बारे में उसके बाद डिस्कस करूंगी। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगी हरे कला हजब्बा जी की, हरे कला हजब्बा जी की। थर्ड नंबर पे मैं बात करूंगी यहाँ पर जो कि ओनली 1 ट्रांसजेंडर इस साल के हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड, वो है मंजम्मा जोगाठी, मंजम्मा जोगाठी। फोर्थ नंबर पे मैं बात करूंगी आपकी जो राही बाई सोमा, राही बाई सोमा पोपरे जी है, ठीक है। एंड लास्ट मैं बात करूंगी आपके मोहम्मद शरीफ के बारे में, जिनको शरीफ चाचा के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद शरीफ के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी गौड़ा जी के बारे में, जो कि आपकी इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट है, आपकी भारतीय पर्यावरणविद है, और ये एक आदिवासी महिला है। ओके, ये एक आदिवासी महिला है। इन्होंने अपना पूरा जीवन पेड़ पौधों की सुरक्षा में, उनको ग्रो करने में, उनके बारे में जानने में अभी तक अपना जीवन पूरा दिया है। ये लगभग 72 ईयर ओल्ड है, और ये आदिवासी महिला है, ये कर्नाटक की रहने वाली है, कर्नाटक की है। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनके समाज सेवा, जो पर्यावरणविद है, पर्यावरण के क्षेत्र में इनको अपना योगदान देने के लिए, इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड। ओके, और ये होता क्या है, देखिए ये भी एक उनमें से हैं जो बेयरफुट अपना अवार्ड लेने गए थे, उनमें से एक है तुलसी गौड़ा जी। ये बेयरफुट लेने गई थी, अपने एक पारंपरिक परिधान इन्होंने पहना था जो इनकी कम्युनिटी में पहना जाता है। ये एक इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट है, और इनके बारे में और क्या कहें, इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि ये देखिए इनका प्रेम इतना था पेड़ों के प्रति कि इन्होंने अपने आप, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, कभी स्कूल नहीं गई है, तो इनका इतना प्रेम था पौधों के प्रति, पौधों को बचाने के लिए, लोगों को प्रेरित करती है पौधे लगाने के लिए, पौधे बचाने के लिए। इन्होंने अपने जीवन में अभी तक 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुकी हैं अपने इस अभी तक के जीवन में, ठीक है। तो इनको इंसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इनको इतना ज्ञान है पेड़ पौधों के बारे में, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इसीलिए इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इनको बहुत सारी श्रब्स हर्ब जो भी हैं उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पता है। और इसी की वजह से इनको वन विभाग ने अपने वहाँ पर काम पर भी रखा हुआ था कुछ सालों तक, उसके बाद इन्होंने खुद रिटायरमेंट ले ली थी। और इनका कहना है कि इनके लगाए हुए जो पेड़ हैं कभी भी खराब नहीं हुए अभी तक, कभी भी नहीं, कोई भी उनमें खराबी नहीं आई है। ये कहती है कि अब ये जो पेड़ है ना, उनको अपने बच्चों की, जैसे लोग अपने बच्चों को पालते हैं, ये ऐसे ही पेड़ों की देखभाल करती हैं। तो ये है आपकी तुलसी गौड़ा जी, जो कि आदिवासी महिला है, कर्नाटक की रहने वाली हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। वहां पर ये बेयरफुट गई थी और अपने एक पारंपरिक परिधान में थी, नॉर्मल सी साधारण सी महिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरे कला हजब्बा जी के बारे में। अच्छा, तुलसी गौड़ा जी को समाज सेवा के रूप में, पर्यावरणविद के रूप में ये उनको योगदान देने के लिए अवार्ड मिला है। ये भी काफी डाउन टू अर्थ है। हरे कला हजब्बा जी के बारे में बात करेंगे, ये भी समाज सेवी हैं। आप समाज सेवी बोल सकते हैं, लेकिन जो इनका रियल काम है वो मैं आपको भी बताऊंगी कि ये क्या करते थे।
ये आपके समाज सेवी, ये भी आपके कर्नाटक से हैं। और इनका जो काम है समाज सेवा के क्षेत्र में, इन्होंने जो काम किया है, ये एक पहले ऑरेंज सेलर थे, संतरे बेचने वाले थे, ये संतरा बेचा करते थे। अच्छा, इनके साथ एक घटना घटी कि ये बहुत साल पहले, मतलब जब ये संतरे बेचते थे, तो इनके साथ हुआ क्या, एक विदेशी कोई आया और उन्होंने इनसे कुछ पूछा प्राइस के बारे में ऑरेंज के, वो भी इंग्लिश में। तो तब इनको वो बात बिल्कुल दिल पे लग गई शायद, या जो भी है, होता है ना कभी हमारे जीवन में होता है कि कोई कोई नॉर्मल सी भी बात होगी दूसरों के लिए, बट हमारे लिए वो बहुत बड़ी हो जाती। तो इनको भी, इनके लिए भी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये उसका जवाब नहीं दे पाए, इंग्लिश में बोला था। तब इनको उसकी वैल्यू पता चली एजुकेशन की, और इन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि मैं नहीं पढ़ पाया कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने जो कम्युनिटी, अपने जो गांव के लोग हैं, उनको मैं ऐसे नहीं रहने दूंगा, उनको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और ऑरेंज बेचते बेचते उसमें से पाई पाई बचाकर इन्होंने एक दिन स्कूल खोल दिया गांव के लोगों के लिए, ताकि वो पढ़ पाए, गांव के जो बच्चे हैं, ठीक है। तो सोचिए, ऑरेंज बेचकर पाई पाई बचाकर इन्होंने स्कूल खोला है। उस स्कूल का नाम हजब्बा का स्कूल है। अभी भी आप वहाँ पे देखोगे लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट वहाँ पर अभी भी पढ़ते हैं। तो ये इनके समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इनको भी पद्मश्री अवार्ड इस बार दिया गया है। ये भी कर्नाटक के हैं, हरेकला हजब्बा जी ऑरेंज सेलर थे, सोशल वर्कर है ये। थर्ड हम बात करेंगे मंजमा जोगाटी, जो वन एंड ओनली ट्रांसजेंडर इस साल की हैं, जिनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये भी आपकी कर्नाटक से हैं, ये भी आपके कर्नाटक से हैं। ओके अच्छा, इनका क्या काम है, ये मतलब इस हालत में थी कि इनको कभी एक बार भीख भी मांगनी पड़ी थी, भीख मांग के गुजारा करना पड़ा था, बेगर फॉर्म में आ गई थी। और एक बार तो इस टाइप की सिचुएशन हो गई थी इनके साथ कि इन्हें सुसाइड करने का भी मन बना लिया, और इवन कर भी लिया था, बट ये फिर किस्मत से लकीली बच गई। और उसके बाद इनकी शादी हुई है। फिर उसके बाद आप बात, सॉरी इनकी शादी नहीं हुई है, मंजमा जोगाठी जी। तो हुआ क्या इनके साथ, फिर इन्होंने क्या सोचा, इनको घर से निकाल दिया गया था। हुआ क्या, क्योंकि ये आपके ट्रांसजेंडर है। जब इनके परिवार वालों को फाइनली पता चला कि ये एक इनके अंदर एक महिला का फॉर्म है, तो इन्होंने जो है, जो समुदाय होता है ट्रांसजेंडर का, उनको ये सौंप दिया गया। काफ़ी दुखा परिवार वालों को भी, इनको भी, लेकिन क्या है, वो तो होना ही था। फिर इन्होंने इस चीज़ को कमज़ोरी नहीं बनने दी, इन्होंने ठाना कि मुझे कुछ करना है। ये अपना एक कम्युनिटी का जो जोगती नृत्य होता है, एक फोक डांसर है ये, एक मैं बता दूं, ये एक फोक डांसर है, ठीक है। ये क्या है, एक फोक डांसर। अच्छा, फोक डांस होता क्या है, लोक नृत्य जिसे आप हिंदी में बोलते हो। एक स्पेसिफिक रीजन का, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का अपना एक नृत्य होता है, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई प्रोफेशनली आपसे सीखते नहीं हो, कोई कोर्स नहीं करते उसके लिए, आप अपने मन से करते हो, आपके इमोशंस आपके होते हैं उसमें, ठीक है। और ये जनरेशन टू जनरेशन आप शिफ्ट भी कर सकते हो। तो ये एक फोक डांसर है, और इसको इनके इसी फोक डांस के प्रति, क्योंकि इन्होंने जब ये सीखा, इतना अच्छा इन्होंने सीखा, इतना अच्छा किया इन्होंने, पूरे कर्नाटक में इन्होंने इसका प्रदर्शन किया, इसको फैलाया, उस नृत्य को, जो भी ये जोगती नृत्य करती थी, जो भी फोक डांस करती थी। और इसी लोक नृत्य में इनके योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे राही बाई सोमा पोपरे जी की। अच्छा, जो राही बाई सोमा पोपरे जी हैं, ये एक इंडियन ट्राइबल फार्मर हैं, और इन्हें सीड मदर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इन्हें सीड मदर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, और ये एक इंडियन ट्राइबल फार्मर है। आप याद रखिएगा, इन्हें सीड मदर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, और अपना एक सीड बैंक भी बनाया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ये सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं उनसे भी ये जुड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से इन्होंने काफ़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया है। तो राही जो बाई सोमा पोपरे जी हैं, इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और जो आपका नारी सशक्तिकरण है, क्योंकि ये एक आपकी इंडियन ट्राइबल फार्मर हैं, ऊपर से नारी हैं, तो ऊपर से इन्होंने सीड मदर के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने सीड बैंक खोले हैं, अपना एक सीड बैंक बनाया है, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की वजह से। तो इसीलिए इस क्षेत्र में योगदान देने के लिए
इनको इस साल पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप नेचुरल चीज़ें यूज करते हो, जैसे कि ग्रीन मैन्योर है आपके, ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते हो, ठीक है। अच्छा, आप ये बात बताइए, जो वर्ल्ड का नंबर 1 जो भी प्लेस बोलो आप, स्टेट बोलो, कोई भी जगह बोलो, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड है पूरा, और वो स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए। उस स्टेट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड है, और एक हिंट मैं दूंगी, वो इंडिया में ही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहम्मद शरीफ के बारे में। ये आपके हैं अयोध्या से, अयोध्या यानी जो यूपी में है। अच्छा, इनको ये पद्मश्री अवार्ड क्यों दिया गया है? ये भी एक सोशल वर्कर आप बोल सकते हो, ये भी एक सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर कैसे हैं ये? एक्चुअली हुआ क्या था, इनका एक बेटा था जिसकी 28 ईयर और 29 ईयर ओल्ड था, और उसको किसी ने मार पीट के जो है रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिसकी वजह से इनको बॉडी भी नहीं मिल पाई, ना ही उसका ये अंतिम संस्कार कर पाए। जैसे ही इन्होंने ये चीज़ सुनी तो इनको बहुत बड़ा धक्का लगा। ऑब्वियस सी बात है, सबको लगता है, लेकिन इन्होंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं अब किसी भी लावारिस, जो आपका डेड बॉडी आएगी, जो भी लावारिस होगा डेड बॉडी, मैं धर्म नहीं देखूंगा, मैं कोई जाति नहीं देखूंगा, मैं उसका अंतिम संस्कार जरूर करूंगा। और तब से लेकर आज तक ये बहुत हजारों लोगों की अंतिम संस्कार कर गए। हजारों जो लावारिस डेड बॉडीज होती हैं उनका ये अंतिम संस्कार कर चुके हैं उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग। इसीलिए इन्हें जो लावारिस लाशों का मसीहा भी कहा जाता है, और इसी क्षेत्र में योगदान देने के लिए, समाज सेवा के लिए इनको इस साल पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये अयोध्या यूपी से रिलेटेड है, मतलब बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ 5 लोग थे जो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, जमीनी स्तर पर हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारी नज़रों में कभी आए भी नहीं होंगे। मैंने तो आज तक इनके बारे में नहीं सुना था। अगर आपने सुना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपने कब इनके बारे में सुना। अच्छा, इनके बारे में इन्होंने बोला है अभी अपने इंटरव्यू में कि इनका एक आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में, तब जाके शायद इनकी रिकमेंडेशंस गई होंगी जो राष्ट्रपति है उनके पास। तो ये कुछ 5 लोग थे। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कभी भी जो भी मैं पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो इसी साल के जो कुछ और आपके डाउन टू अर्थ लोग हैं उनके बारे में बताऊंगी कि उन्होंने क्या ऐसे काम किए जो उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।